अयोध्या के रहने वाले दुल्हा दुल्हन जिनकी एक दिन पहले ही शादी हुई थी, अब तैयारी थी सुहाग रात की। तभी पति पत्नी रात के तकरीबन 12 बजे अपने कमरे में जाते हैं और सुबह पता चलता है कि दोनों की मौत हो गई है। जैसे ही यह खबर पूरे ज़िले में फैलती है, मानो हर तरफ हड़कंप मच जाता है कि सुहाग रात की रात वाले दिन ऐसा क्या हुआ कि दोनों पति पत्नी की मौत हो गई। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो एक ऐसा खुलासा होता है जो कि काफ़ी हैरान और परेशान कर देने वाला था। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर उस रात क्या हुआ। आइए हम आपको बताते हैं कि उस रात ऐसी घटना घटित होती है जिसके बाद एक ऐसा फैसला लिया जाता है जिसमें 2 जान चली जाती हैं। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। यह सच्ची घटना चालू होती है उत्तर प्रदेश का ज़िला है अयोध्या और उसी के पास एक थाना है कैंट, और उसी थाने के पास ही एक गांव है जिसका नाम है सादतगंज और मुरावन टोला। वहीं का रहने वाला युवक जिसका नाम प्रदीप कुमार और उम्र तकरीबन 24 साल, और घर वाले उसकी आज से लगभग 6 से 7 महीना पहले ही शादी तय करते हैं, जो कि बगल का ही एक जो थाना था जिसका नाम था खंडसा, और वहीं का एक गांव था जिसका नाम था डीली सिरैया की रहने वाली 22 साल की लड़की शिवानी। और शादी का जो दिन था वह था 7 मार्च 2025। अब सुबह सुबह का समय था। जो सभी नाते रिश्तेदार थे वह प्रदीप के घर पहुंचने लगते हैं। जो उनकी मौसी बुआ सब मानो ठीक ठाक और अच्छा सब कुछ चल रहा था। और तभी शाम के 6 बजे प्रदीप अपनी बारात ले जाकर पहुंचता है सिरैया गांव में, और उसका घराती लोग सभी लोग स्वागत करते हैं और फिर वहां पर शादी की रस्में निभाई जाती है। और फिर प्रदीप पहुंचता है स्टेज पर और जयमाल का कार्यक्रम होता है। जो उसकी होने वाली पत्नी थी शिवानी और प्रदीप दोनों एक दूसरे को जयमाल पहनाते हैं। इसके बाद सभी जो वहाँ के बूढ़े बुजुर्ग लोग थे वह नए दंपत्ति को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि आप लोग सदा सुखी रहना। और इसके बाद अब पंडित जी दोनों वर वधू को बैठाल कर 7 जन्मों तक जीने मरने की कस्में खिलाते हैं। उसके बाद सुबह होती है, अगली तारीख आती है, 8 तारीख आती है। तभी जो लड़की का पिता था वह अपनी लड़की को कहता है कि बेटा वहाँ जा रही हो, अपने ही माता पिता समझकर उनकी सेवा करना और कभी कोई शिकायत का मौका मत देना। अब जो शिवानी थी अपने पिता को लपेट कर रो रही थी और कह रही थी कि आपको शिकायत का मौका कभी नहीं दूंगी। जो दुल्हा था प्रदीप कुमार वह कार में बैठता है। इसके बाद जो इसकी होने वाली दुल्हन थी अब रुख करती है अपनी ससुराल जाने के लिए। अब पहुंचते हैं प्रदीप अपनी होने वाली पत्नी शिवानी को लेकर अपने घर। जो वहां की महिलाएं थीं वह दुल्हन उतारने का कार्यक्रम में गीत संगीत गाती हैं और दुल्हन को उतारा जाता है। और कहते हैं हिंदू धर्म में एक प्रचलन है कि दुल्हन की मुंह दिखाई होती है, जिसके बाद गांव के सब औरतें आती हैं और दुल्हन का मुंह देखती हैं और उसके एवज में उनको शगुन दिया जाता है। अब यह सब होने के बाद शाम का जो समय था वहाँ पर मड़वा सिरवाया जाता है और जहाँ पर वर वधू साथ जाते हैं और महिलाएं लोकगीत गाती हैं। इसके बाद सभी आते हैं। रात के तकरीबन 8 बज जाते हैं। जो प्रदीप शिवानी थी वो अपने कमरे में जाते हैं, खाना वाना खाते हैं। इसके बाद जो महिलाएं थी वह शिवानी बैठकर उन्हीं के साथ गाना बजाना कर रही थी। और तकरीबन अब धीरे धीरे रात के करीब 11:30 बज रहे थे और वह तारीख थी 8 मार्च 2025 में। और जो उनके रिश्तेदार थे और जो उनके भाई बहन थे प्रदीप के, वह अपने भाई का कमरा तैयार कर रहे थे, क्योंकि अब वह प्रदीप कुमार अपनी सुहाग रात की तैयारी करने वाले थे और वहीं पे कमरे में अपनी होने वाली दुल्हन के साथ जाने वाले थे। अब रात के 12 बजते हैं और प्रदीप पहुंचते हैं अपने कमरे में और फिर पीछे से आती हैं शिवानी और दोनों फिर कमरे में जाकर खिड़कनी अंदर से बंद कर लेते हैं। अब सुबह के तकरीबन 7 बजने वाले थे। तभी जो उनका बड़ा भाई था
क्योंकि एक गाय जो उनके घर में पली है वह अक्सर प्रदीप ही उसको लगाते थे, दूध धोते थे और वह किसी से नहीं लगती। प्रदीप बाहर से दरवाज़ा खटखटाते हैं, प्रदीप प्रदीप बुलाते हैं, मगर प्रदीप की कोई आवाज़ नहीं आती है। तभी जो प्रदीप की माँ थी वह कहती हैं कि बेटा 2-3 दिन से जग रहा है, क्या पता थक गया हो, थोड़ा बहुत सो जाने दो, आधे घंटे बाद फिर जगा लेना। इसके बाद 8 बजे जो प्रदीप का भाई दोबारा अपनी माँ से कहता है जरा प्रदीप को जगाना, वह गाय लगा ले, उसके बाद मुझे मार्केट जाना है, क्योंकि 9 तारीख का दिन था, उस दिन रिसेप्शन का कार्यक्रम था, तो घर पे और सारी जिम्मेदारियां थी, उसको काम संभालना था। अब धीरे धीरे वो लोग खटपटाते हैं, वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आती, जिसके बाद घर के कुछ सारे मेहमान जो कि बगल में खिड़की थी वहाँ से झांकते हैं, देखते हैं जो होने वाली दुल्हन है वह बिस्तर पर बिल्कुल बेशुद्ध हालत में पड़ी है और जो प्रदीप है वह पंखे से लटका है। अब जैसे ही यह दृश्य वहाँ के लोग देखते हैं मानो हड़कंप मच जाता है। अब जो वहाँ के पुरुष थे वहाँ पहुँचते हैं और आनन फानन में उस दरवाजे को तोड़ा जाता है और फ़ौरन ही उस दुल्हन को उठाकर बाहर लाते हैं और प्रदीप को पंखे से उतारते हैं। फिर जो पास का अस्पताल था, दोनों नए दुल्हा दुल्हन को वहाँ पर अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर देखते हैं, तुरंत बता देते हैं कि दोनों की जान चली गई है और दोनों मृत हो गए। जैसे यह खबर पूरे अयोध्या में फैलती मानो हर तरफ हड़कंप मच जाता है और सबके जहन में एक ही सवाल था कि आखिर उस सुहाग रात वाले दिन ऐसा क्या हुआ जिसमें दोनों दुल्हा और दुल्हन की जान चली गई। अब देखते देखते जो वहाँ के सांसद थे अवधेश प्रसाद, वो भी घटनास्थल पर पहुँचते हैं और फिर पुलिस प्रशासन को यह बात पता चलती है। उनके जहन में भी बहुत सारे सवाल थे कि आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ जो कि 2 जानें चली गई। अब पुलिस वाले उन दोनों डेड बॉडियों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाते हैं और जो उस कमरे में रखे हुए एविडेंस थे सबको कलेक्ट किया जाता है। तभी पुलिस को एक मोबाइल मिलता है, जो मोबाइल था वह था प्रदीप का और दुल्हन का मोबाइल वहाँ नहीं था। और तभी पुलिस वाले देखते हैं कि उस रात तकरीबन रात 12:30 बजे उस प्रदीप पर एक मैसेज आया था जिसमें दुल्हन के पास्ट रिलेशन को लेकर कोई संदेश था और पुलिस ये आशंका जाहिर कर रही थी कि उसी रिलेशन के चक्कर में दोनों में विवाद हुआ है, उसके बाद दोनों जान गई हैं। अब पुलिस सबसे अहम सवाल यह था कि आखिर ये कैसे पता लगा सके कि पहले मौत किसकी हुई। अब इधर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आती है तो साफ साफ उसमें ये लिखा था कि जो दुल्हन है उसकी 2 से 3 बजे के आसपास मौत हुई है और उसके 1 घंटे बाद जो कि प्रदीप ने अपनी जान दे दी है। अब पुलिस बहुत हैरान थी और परेशान थी, अभी इस चीज़ का खुलासा नहीं किया है कि वह मैसेज किसने किया, क्यों किया। अभी पुलिस और इसमें कड़ियाँ जोड़कर देख रही है और तलाश कर रही है कि इसमें और कौन आरोपी हो सकता है। हालांकि अभी किसी परिवार की तरफ से कोई तहरीर नहीं दी गई है और जल्द ही कोई अगर तहरीर मिलेगी तो उसके आधार पर ही यह केस दर्ज किया जाएगा और जो भी आरोपी है और जो इन दोनों दंपत्ति की जान देने के पीछे जो निकल कर सामने आएगा वह जेल भेजा जाएगा। हम मिलते हैं नई कहानी नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।